आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश कर दी गई है। फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म नामजद किया गया है। आपको बताते चलें कि असम्बली से खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 27 अरकान पूरे हो गए लेकिन दुल्हे का नाम सामने नहीं लाया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद की करारदाद पेश कर दी गई है। फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म भी नामजद कर दिया गया है। असम्बली से खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 27 अरकान पूरे हो गए लेकिन दुल्हे का नाम सामने नहीं लाया गया है। आपको बताते चलें कि राय शुमारी अब से कुछ ही देर में मुतवक्के है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली चौधरी कासिम मजीद ने अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश की और इसकी मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत दरकार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है और आज ये तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाएगी और फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म नामजद भी किया गया है। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली चौधरी कासिम मजीद ने अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश की और फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म नामजद भी किया गया है। इस मौके पर चौधरी अनवारुल हक ने असम्बली से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि 27 अरकान पूरे हो गए लेकिन दुल्हे का नाम सामने नहीं लाए। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ये इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। वो रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल के घर गए और उनके साहिबजादे की शादी पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म की मज़ीद क्या मसरूफियात हैं जानेंगे नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे थे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद कैंट स्टेशन पर वज़ीर आज़म पहुँचे जहाँ पर महकमा रेलवे की जानिब से कैंट स्टेशन की जो तज़ीन व आराइश की गई थी उसका इफ्तिताह किया। इस मनसूबे के तहत कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों को जदीद सहूलियात फराहम करना है। यहाँ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइशगाह पहुँचे जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों अब्दुल कादिर पटेल के जो साहबजादे हैं अब्बास पटेल उनकी शादी हुई थी, उस पर मुबारकबाद दी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं जाम करम अली उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं और बामी दिलचस्पी के अमूर पर इस मौके पर गुफ्तगू की गई है। आफ्ताब शाबान मीरानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया था। वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद उनकी रिहाइशगाह भी पहुँचेंगे, उनके अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। इस मुख्तसर तरीन दौरे में कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई मुलाकात अब तक शेड्यूल नहीं है। इस दौरे के बाद वज़ीर आज़म दोबारा यहाँ कराची शहर से रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पैराफोर्स महलकारों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाइयाँ अब तक मजमूई तौर पर 574 शिकायत पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। पहला रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत पर 127 एहलकारों को जुर्माना और 23 एहलकारों की सर्विस जब्त की गई है। तफसीलात क्या हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, पैराफोर्स में शिकायत पर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो शुरू किया गया है। पैराफोर्स में एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें अब तक मजमूई तौर पर 574 शिकायत पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 127 एहलकारों को शिकायत पर जुर्माने किए गए, 22 एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर सख्त नापसंदीदगी का लेटर जारी किया गया, जबकि शिकायत पर एक पैराफोर्स एहलकार की प्रमोशन जब्त की गई। शिकायत पर 3 पीरा मुलाजमीन का इंक्रीमेंट रोका गया। 259 शिकायत पर एहलकारों को वार्निंग लेटर्स जारी किए गए, जबकि 23 एहलकारों की सर्विस जब्ती भी की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि पैराफोर्स महलकारों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक मजमूई तौर पर 574 शिकायत पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। पैरा रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत पर 127 एहलकारों को जुर्माना और 23 एहलकारों की सर्विस जब्त कर ली गई है और इसके साथ साथ 127 एहलकारों को
ये मनाजिर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची कैंट स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि सफाई सर परमानेंट है, इसके फ्लोर को हमने नहीं छेड़ा और वॉशिंग लाइन भी हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दी है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। पूरी ट्रेनें वहाँ से चलती हैं। ये सर हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टेशन मैनेजर है। ये भी सर वो उस वक्त का है 1881-87 का 71 का 1871। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं और इस मौके पर उनका मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी वो करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह भी किया है और इस मौके पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने उन्हें ब्रीफिंग दी। और ये जी क्रॉस द रोड मैंने वो देखा, मैंने जी वो भी सर सेम इसी तरह एक प्लेटफॉर्म वो है सर, गाड़ियाँ बाहर होती हैं सर दो जगह और एक प्लेटफॉर्म ये है सर, दोनों पे इतनी रश होती है, फुटफॉल इतना ही है सर। तो ये जो एयर कंडीशन आपको यहाँ CAP लॉन्च में नजर आ रहा है, ये आपको अब इकॉनमी में भी नजर आएगा, फैमिली हॉल में भी नजर आएगा। यहाँ सर पैसेंजर्स आएंगे, जो पैसेंजर आए 300 देगा सर, 3 घंटे बैठेगा, उसको कॉफ़ी स्नैक्स ये चीज़ें वो जो मर्जी आके बैठ सकता है सर। लेकिन अगर कोई यहाँ नहीं बैठना चाहता 300 दे के, तो उसके लिए भी यही फैसिलिटी दी है सर। वज़ीर आज़म का दौरा कराची और वज़ीर आज़म ने कैंट स्टेशन का दौरा भी किया है और वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग और आपको बताते चलें कि इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर आज़म को इक़दामात पर ब्रीफिंग और वज़ीर आज़म इस वक्त कराची के एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और कराची कैंट स्टेशन पर सहूलतों का इफ्तिताह भी किया। आपको बताते चलें कि कैंट स्टेशन पर जदीद मुसाफिर खानों और लाउंजेस का भी इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। अहम दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में और आज मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा भी लेंगे और वज़ीर आज़म ने कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह भी किया है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। कराची पहुँचने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इफ्तिताह किया और इस वक्त वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने उन्हें तमाम तर ब्रीफिंग भी दी है और कैंट स्टेशन पर जदीद मुसाफिर खानों के हवाले से भी उन्हें बताया गया है, लाउंजेस के हवाले से भी बताया गया है और कैंट स्टेशन पर जदीद मुसाफिर खानों और लाउंजेस का भी इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और इस मौके पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कराची का एक रोज़ा दौरा जारी है। योर एक्सेलेंसी मिस्टर शहबाज शरीफ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अंडर योर लीडरशिप बिलाखिर ऐसा लगता है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो बिलाखिर वो कदम उठना शुरू हो गए और उसके नताइज आपने देखे। डाइनिंग कार्स देखी आपने, अपग्रेडेशन देखी आपने, होस्टेस का एक तस्वुर देखा आपने, डाइनिंग हॉल्स देखे आपने और सिर्फ तस्वीर अगर आप देखिए तो लगता है कि ये यूरोप की कोई एक जदीद ट्रेन है। और आप देखेंगे कि आज इनॉग्रेशन के बाद आई अर्ज यू टू ट्रैवल ऑन दिस। और मुझे मौका मिला कल देखने का। कुछ अरसे में क्या माइलस्टोन अचीव किए इस खूबसूरत और इस ज़बरदस्त महकमे ने। एक बहुत मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा कीजिए।